हाय रे महंगाई, कराची से खैबर तक एक ही दुहाई। सस्ते बाजारों में भी महंगाई का तूफान, गरीब परेशान। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा, चिकन के दाम 700 रुपए तक पहुंच गए। फी दर्जन अंडे 295 रुपए में दस्तयाब। अदरक और लहसुन 400 रुपए में बिकने लगा। भिंडी 240, प्याज 220, सब्ज मिर्च की कीमत 125 रुपए हो गई। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सेब 280, अनार 350 और अंगूर 240 रुपए फी किलो। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन। चक्की का आटा फी किलो 160 रुपए में मिलने लगा। पेशावर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 3100 का हो गया। फाइन आटे का 3300 रुपए का हो गया है। पेशावर में नान बाइयों ने रोटी भी महंगी कर दी। 170 ग्राम रोटी कीमत 30 रुपए मुकर्रर कर दी। हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए तक पहुंच गया। लोग सस्ते आटे के लिए घंटों इंतजार की अजियत से गुजरने पर मजबूर। कई फिर भी खाली हाथ वापस लौटने लगे। फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि सूबे में सस्ते आटे के सेल पॉइंट्स भी दुगना कर दिए गए। रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर आवाम को दस्तयाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। महंगाई के मारे शहरियों का सबर जवाब देने लगा। मीरपुर माथेलों में सस्ते आटे के स्टॉल्स पर हंगामा आराई हुई। आवाम एक दूसरे से छीना चपटी करने लगे। पीटीआई और जमात इस्लामी सड़कों पर। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी, खानेवाल, फैसलाबाद, झंग, मर्दान, शांगला समेत दीगर शहरों में एहतजाज। रैलियों का एहतमाम। हुकूमत ने खिलाफ नारेबाजी की। जमात इस्लामी ने दीरबाला में एहतजाज करते हुए दीर चित्राल मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से एलसीज खोलने में ताखीर। कारोबारी अफराद को करोड़ों रुपए का नुकसान। ताजिर और सनतकार परेशान। बैरून मुल्क किए गए सौदे एक्सपायर होने लगे। बंदरगाह पर मौजूद कंटेनर्स भी क्लियरेंस के मुंतजर। मुल्क में खुर्दनी तेल का स्टॉक चंद हफ्ते का रह गया। पाकिस्तान 90% खाने का तेल दरामद करता है। सूरत हाल बरकरार रही तो खाने का तेल नायाब होने का खतरा मंडलाने लगा। मौजूदा हुकूमत के वफाकी अखराजात की भरमार। 26.1% इजाफे से 2,800 अरब रुपए खर्च हो गए। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता साल ये अखराजात 2,171 अरब रुपए थे। जुलाई से अक्टूबर जारी अखराजात में 34.4% इजाफा हुआ। डॉलर महंगा होने से बजट खसारा भी बढ़ गया। वज़ीर आज़म इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जनेवा रवाना। शहबाज शरीफ ने कहा वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा लचकदार पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा। तरक्की के शराकतदारों और दोस्त ममालिक के सामने मुतासरीन सैलाब की बहाली का जामे प्लान रखेंगे। उधर तर्जुमान IMF ने भी बताया कि आलमी मालियाती इदारे के MD से जनेवा कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तामीरी बातचीत हुई। पंजाब की सियासी सूरत हाल और एतमाद का वोट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाराज अरकान को जल्द मनाने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को आज़ाद अरकान से भी राबते तेज करने का कह दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने कहा गवर्नर का इक़दाम आईनी है, ये पहलू अदालत में उजागर किया जाए। मुनिस इलाही और उनके खानदान को दबाव बढ़ाने के लिए हिरासा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मजम्मत करती है। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जा रही है। ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगा। हुकूमत चाहती है सऊदी अरब और चीन चंद माह के लिए पैसे दें और दिन गुजर जाए। असद उमर बोले चारों तरफ मायूसी छाई हुई है। अल्लाह की जात बुझा हुआ दिया रोशन कर सकती है। मुल्क मुश्किलात से जरूर निकलेगा। कराची में सुपर सियासी संडे। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। सियासी जमातों ने अपना अपना मैदान लगा लिया। तहरीक इंसाफ खवातीन कन्वेंशन का इनाकात करेगी। इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब शेड्यूल।
पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस से रैली निकालेगी। जमात इस्लामी ने बाग जिना में जलसे के लिए पंडाल सजा लिया। एमक्यूएम ने तमाम धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एहतजाज 2 रोज के लिए मुलतवी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज कल के बजाय 11 जनवरी को होगा। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दुनिया में तमाशा बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, एक वजीर कहता है मुर्गी ना खाओ, दूसरा कहता है एक प्याली चाय पियो, तीसरा कहता है एक वक्त का खाना खाएं। अब कह रहे हैं अवाम मजीद बोझ के लिए तैयार हो जाएं। तमाम कौमी इदारों को तबाह कर दिया गया। एलसीज न खुलने से ताजर परेशान। जमाते इस्लामी जिस दिन इलेक्शन का कह रही है, मुतहिदा को इस पर एतराज है। मुर्तजा वहाब कहते हैं इंतखाब कराएं या ना कराएं, कुछ लोग कुछ नाराज ही रहेंगे। सिंध हाईकोर्ट ने तारीख दी थी 60 दिन में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बारिशों का सिलसिला बलूचिस्तान से दाखिल। क्वेटा, पशीन, जियारत के लात, मस्तोंग, कला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। चमन, दीरबाला, हुंजा, फेरी मेडोज में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। आज इस्लामाबाद में भी बरसात का इम्कान। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने पहाड़ों पर मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी। मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। थरपारकर में फ्लड जीप रैली, साहबजादा सुल्तान के नाम। मुकर्रर फासला 1 घंटा 8 मिनट में तय किया। इवेंट से हासिल रकम फ्लड रिलीफ अकाउंट में जमा होगी। सवाबी में भी दरियाए सिंध पर जीप रैली, 60 से जायद ड्राइवर्स शरीक। आपको बताएं, पेशावर में महंगाई से सताए आवाम पर एक और जुल्म। नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं। रोटी कीमत में मनमाना 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 170 ग्राम की रोटी कीमत 30 रुपए हो गई है। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई है। कहते हैं कीमतों में इजाफा खुद साख्ता है। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगश हमारे साथ मौजूद है। मुमताज, बताएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में हुसन पेशावर में जब फाइन आटे की थैली की कीमत 3300 रुपए तक पहुंच गई तो ननबाइयों ने भी खुद साख्ता रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है। 10 रुपए बैक वक्त इजाफा किया है। 170 ग्राम की जो रोटी है वो पहले बाजार में 20 रुपए की बिक रही थी, अब उसकी कीमत 30 रुपए तक पहुंच गई है। ननबाइयों का कहना यह है कि जब उन्हें आटा महंगा मिलेगा तो जाहिर है नान की कीमतों में भी वो इजाफा करेंगे। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया का कहना यह है कि रोटी की कीमतों में उनकी जानिब से कोई इजाफा नहीं किया गया। 20 रुपए रोटी की कीमत मुकर्रर है, जिसका वजन 170 ग्राम होना चाहिए, लेकिन ननबाइयों ने खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और पेशावर के अक्सर बाजारों में रोटी जो है आज से 30 रुपए में बिक रही है। न सिर्फ शहर बल्कि कैंट के इलाकों में भी यही कीमत मुकर्रर है और तमाम ननबाइयों की जानिब से कहना यह है कि जब तक हुकूमत से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और वो 30 रुपए की ही रोटी। कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। मुमताज बंगश, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।